कि जदों तक सानू पंजाब सरकार रेगूलर नहीं करती इदां ही काम बंद रहणगे। झूठे लारे ला के भी तुहानू अगली मीटिंग विच करदे आ, अगली कैबिनेट मीटिंग विच करदे आ, झूठे लारे ला के। परंतु जदों कल सरकार का बयान आया उहदे विच उन्हां ने कहता जो भी सेंटर स्कीमां राहीं फंडिंग हुंदी है उन्हां मुलाजमां नूं इन्हां विच नहीं गिणिया जाऊगा। सरकार जिम्मेवार है, सरकार साडी आवाज़ सुन लवे, असीं उन्हां दे काम शुरू कर दांगे। हरेक बार जो भी असीं प्रोटेस्ट करते हैं, धरने लाने हैं, तो हरेक बारी सानूं लारे ला के उठा दिता जाता कि तुहाडीआं मंगां विचार अधीन है, पर हजे तक साडीआं कोई भी मंगां दा हल नहीं किया गया। अगर जे सरकार का यही रवैया रहा तो असीं अपना प्रोटेस्ट होर तेज़ करांगे। कैप्टन साहब की 9 तरीक नूं पटियाले 'च साडा प्रोग्राम है, जो कोठी भी घेरांगे। हमें ना एक्चुअली सरकार मजबूर कर रही है जाने को। सभी ऐसा होता है कि कोई ना कोई अगर दुखी होता है ना तो तभी ऐसा करता है। जो सरकार है वो ऐसा कह रही है कि जो पंजाब सरकार के एम्प्लॉयज़ हैं हम उन्हीं को ही परमानेंट करेंगे। नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। अभी हम इस टाइम मौजूद हैं लुधियाना के भारत नगर चौक में, और चौक में ही आप देख सकते हैं तस्वीरें। जहां तक मैं दिखाऊंगी यहाँ आप देख सकते हैं जगह जगह पे मनरेगा कर्मचारी मौजूद है, और मनरेगा कर्मचारियों की तरफ से लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और लगातार पंजाब सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की जा रही है। इनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले चुनावों के दौरान जो मनरेगा कर्मचारियों से वादे किए गए थे, सरकार ने वादे पूरे नहीं किए हैं, और अब मांगे जो इनकी थी लगातार लंबे समय से जो चलती आ रही है पूरी नहीं की है। सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए जा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। इतनी बारिश हो रही है और हालात अभी बद से बदतर होते ही जा रहे हैं, लेकिन आप प्रोटेस्ट करने आए हैं, ये बताइए क्या मकसद? मैडम असीं मनरेगा स्कीम अधीन पिछले 12-13 सालों तो काम कर रहे हैं तो बहुत निगुणिया तनख्वाह ते काम कर रहे हैं। तो जो पिछले साल असी 1600 करोड़ रुपये का खर्चा जो पंजाब च मनरेगा थ्रू होया है, ਜਿਹੜੇ विकास के काम हो रहे हैं पंजाब च, ਉਹਦਾ 80% खर्चा ਜਿਹੜਾ नरेगा राही ਹੁੰਦਾ है। इस ਵਿੱਤੀ साल ਵਿੱਚ भी तकरीबन 4 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ भी 650 करोड़ रुपये का खर्चा नरेगा राही हो चुका है। परंतु ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ मनरेगा ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲਰ नहीं करती इदां ही काम बंद रहणगे ते सरकार के खिलाफ रोज मुजाहरे चलते रहने। देखा जा रहा है कि लगातार कई बार हो चुका है आप प्रोटेस्ट पे उतरे, कितनी बार आपने अपनी मांगों को लेके ऐसे प्रोटेस्ट किया है? असी तकरीबन 12 सालों तो प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, परंतु हर बार हरेक सरकार वालों सानू मिठे लारे ला के जां झूठे लारे ला के भी तुहानू अगली मीटिंग विच करदे आ, अगली कैबिनेट मीटिंग विच करदे आ, झूठे लारे ला के सानू हमेशा टालिया जाता है। परंतु इस बार असी धरना उदों ही खत्म करांगे जदों सानू रेगूलर किया जाए। अभी लास्ट टाइम उच्च अधिकारियों से जब आपने बातचीत की, क्या आश्वासन था? मिट्टी गोली कौन सी दी गई आपको? उदों यही कहा गया कि असी हुण कच्चे मुलाजमां नूं जिहड़ा पक्का करने वाला एक्ट बना रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ पक्का किया जाऊगा। परंतु ਜਦੋਂ ਕੱਲ सरकार का बयान आया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कहता जो भी सेंटर स्कीमां राਹੀਂ फंडिंग ਹੁੰਦੀ है ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ नहीं गिणिया जाऊगा, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਹੋਰ भी ज़्यादा बढ़ गया। जी, तो फिर आपने सोचा है मजबूरन अब इस तरह से चौकों में आप खड़े रहेंगे? हाँ जी, साडी हुण मजबूरी बन गई। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ नहीं सुनती ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। तो रास्ते पे तो आप उतर आए हैं, लेकिन जो आपके कारण कई पब्लिक है वो भी उन्हें भी दिक्कत परेशानी आई? नहीं, असी पब्लिक ਨੂੰ ਕੋਈ नहीं करा रहे। इस टाइम भी असी चौਕਾਂ ਦੇ बिल्कुल बाहर खड़े हाँ, ट्रैफिक ਨੂੰ ਕੋਈ नहीं कर रहे क्योंकि वो भी साडे काम प्रभावित नहीं होगा आपके कारण? सिर्फ नरेगा ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ पब्लिक तो कहीं ना कहीं हरास हो ही गई हो रही है मैडम, पर वो सरकार जिम्मेवार है, सरकार साडी आवाज़ सुन लवे, असी उन्हां दे काम शुरू कर दांगे। तो ये बताइए कुल मिला के अब ये बारिश हो रही है, माहौल इतने ख़राब है, तो आप कितनी देर तक ये प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे? मैडम जब तक साढ़े यूनियन का आदेश होगा जब तक असी इत्थे खड़ांगे, यही खड़ेंगे। यही खड़े। मैडम मेरा नाम जसवीर सिंह, APO जगराऊं। ਅਸੀਂ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ 6000 ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ 35000 ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਉਹ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੱਢਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ
9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ। जी पटियाले में 9 तारीख को कैप्टन साहब की कोठी घेरोगे? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ बिल्कुल। जी ये आपसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, लगातार प्रोटेस्ट कई बार आपकी तरफ से किए गए, सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है, तो अब क्या लगता है सरकार, सोई हुई सरकार जागेगी? उम्मीद तो है। उम्मीद है। चलिए उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो अभी बारिश है, मौसम खराब है, तो क्या इसी तरह से खड़े रहेंगे? इससे कर्जा भी हो सकता है मैडम, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो इससे कर्जा हो जाएगा। तो ये बताइए कि पिछले चुनाव में जो वादे किए गए, अब अगला चुनाव आ रहा है, क्या असर हो सकता है? पिछले चुनाव में हमसे वादा किया था, जी हमने उनसे बात मान ली थी, उन्होंने कह दिया कहते तो आपका लिस्ट में नाम आएगा आएगा आएगा, हमने धरना उठा दिया था, ठीक है, पर अब इस बार नहीं हुआ। इस बार आप बात नहीं मानेंगे, मांगे मनवा के ही मानेंगे? हाँ जी बिल्कुल सही। हाँ जी, मैं नरेगा कर्मचारी यूनियन पंजाब से ਤੇ ਮਾਚੀਵਾੜਾ ਬਲਾਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਰੇਗਾ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੱਚੇ ਲਾਗੇ। ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਠੀ ਵੀ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਡਮ, ਜੋ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। सरकार के खिलाफ जो मोर्चा खोला गया है, आप देख सकते हैं जब मौसम बद से बदतर है और बारिश के कारण जो पानी जगह जगह पे लुधियाना में खड़ा हुआ है, सड़कों का हाल भी बेहाल है, और ऐसे में अगर ये सारे सड़कों पर उतर सकते हैं तो सरकार तैयार रहे आगे खामियाजा भुगतने को। लेडीज़ भी बहुत यहाँ पे मौजूद है, लेडीज़ कर्मचारी भी हैं जो लगातार यहाँ पे कंधे से कंधा जोड़ के खड़ी है अपनी मांगों को लेकर। आइए उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैम, मौसम ख़राब है, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, सड़कों पे पानी भरा हुआ है, हालात कहीं ना कहीं बद से बदतर है, उसके बावजूद आप सड़कों पर इस तरह से उतरी हुई हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं अपनी मांगों को लेकर। हमें ना एक्चुअली सरकार मजबूर कर रही है जाने को। किसी को ऐसा नहीं होता कि हम अपना टाइम वेस्ट करें, हम जहाँ आए। सभी ऐसा होता है कि कोई ना कोई अगर दुखी होता है ना तो तभी ऐसा करता है। जो सरकार है वो ऐसा कह रही है कि जो पंजाब सरकार के एम्प्लॉयज़ हैं हम उन्हीं को ही परमानेंट करेंगे, लेकिन हाँ अगर हम सेंटर के हैं, हमें 10 साल तो हो चुके हैं, कोई 11 साल हो चुके हैं, 12 सेंटर के अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट वगैरह किया? नहीं, सेंटर की सरकार ने अभी तक कोई हमें ऐसा नहीं कहा है कि अगर आपको 10 साल हो चुके हैं तो आप परमानेंट हो जाएंगे, लेकिन हम यही चाहते हैं कि हम में से 11 साल भी हो चुके हैं, 12 साल भी हो चुके हैं, अभी हमें जो सरकार है वो पंजाब सरकार है वो हमें परमानेंट करे। अब तो चुनाव आने वाले, अगले चुनाव आने वाले, ये तो टाइम निकल गया सरकार का। नहीं, अभी तो है ना टाइम, अभी तो 4-5 मंथ है सरकार के पास। तो लगातार इतने प्रोटेस्ट आपने जगह जगह पे किया होगा, सरकार अभी तक सरकार का ध्यान इधर नहीं गया, अगर गया होता तो कहीं ना कहीं आप इस तरह से सड़कों पर उतरने को मजबूर नहीं होते? सरकार को सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है कि सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है, लेकिन एक्चुअली सरकार चाहती नहीं है। क्यों नहीं चाहती, क्या लग रहा है आपको कारण बस यही है कि वे सेंटर के एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन काम तो हम पंजाब सरकार का ही करते हैं ना, लाखों के वर्कर हैं जिनको हम रोजगार देते हैं। तो मैम, अगर हम ये कहें कि सेंटर और अपने पंजाब सरकार की जो लड़ाई है, बीच में चक्की में 2 पार्टों में आप पिस रहे हैं? हाँ, ऐसा है, हम पिस रहे हैं, लेकिन ऐसा है ना भी हमें ही क्यों भुगतना पड़ रहा है। सरकार की आपस में लड़ाई है रहे, लेकिन हमें तो वो करे ना, हमें तो कुछ दे ना। मैम, 9 तारीख को जो कैप्टन साहब की कोठी का घेराव होने जा रहा है, वहाँ भी शामिल होंगे? हाँ जी, ज़रूर होंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं होंगे। मोहाली इतनी ज़्यादा बारिश थी, ये तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले बारिश। धूप हो या बारिश, लगातार इनकी तरफ से मौसम को ताक पे रखा जा रहा है और प्रोटेस्ट लगातार जारी है। ऊंची आवाज़ आप सुन रहे होंगे कि कितने जोरदार नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं पंजाब सरकार के खिलाफ, और साफ तौर पे अब चेतावनी यही है कि जितने वादे करने थे, जितनी मिठी गोलियाँ देनी थी, जितने लॉलीपॉप देने थे, दे चुके। अब ये जो लड़ाई इन्होंने जारी कर दी है, ये युद्ध स्तर पर जारी है, और आगे जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक इनका ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और सरकार के खिलाफ जो मोर्चा खोला गया है, डट के खड़े हैं। मतलब कि कुल मिला के जो भी इनका करना हो, गाज सरकार पे ही गिरनी है। तो सरकार का अगला कदम क्या होगा ये देखने वाला है। तब तक के लिए आप देखते रहें खबर दिन भर। कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी हम साझा करते रहेंगे।